ओके, लिख लिया तुमने? तो सर ये कार्टिलेज की डायग्राम है। इसमें अगर तुम वन बाय वन बात करेंगे, डायग्राम हो गया है क्या? अब मैं जितना बोलूँगा उतना लिखो। पहले लिखो कॉन्ट्रोब्लास्ट क्या है, तो देखो कॉन्ट्रोब्लास्ट, इट प्रोड्यूस कॉन्ट्रोसाइट। लिखो कॉन्ट्रोब्लास्ट, इट प्रोड्यूस कॉन्ट्रोसाइट, इट प्रोड्यूस कॉन्ट्रोसाइट। दूसरा लिखो कॉन्ट्रोसाइट। कॉन्ट्रोसाइट कौन है सर? ये कार्टिलेज के सेल है, इस कार्टिलेज सेल कौन है? कॉन्ट्रोसाइट, कार्टिलेज सेल। उसके बाद में लैक्यूनी कौन है? ऐसी स्पेस है, ऐसी जगह है या ऐसी स्पेस है जिसमें कौन प्रेजेंट रहता? समझ में आया ना ये? हाँ। अब लिखो तुम एक सेल का नाम लिखो, कॉन्ड्रोक्लास्ट, CLAST लिखो, कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, CLAST, क्लास्ट। लिखो दे डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा कार्टिलेज सेल, दे डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा कार्टिलेज सेल, दे डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा कार्टिलेज सेल। इसका मतलब तुम्हारे अगर सेल में ज़्यादा कार्टिलेज आया, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है बेटा, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। पता है जब तराजू में एक्स्ट्रा शक्कर आ जाती है ना, तो वो शॉपकीपर भी एक्स्ट्रा शक्कर निकाल के बाहर फेंक देता है। फेंकता नहीं, मतलब रख देता है, एक्स्ट्रा नहीं देता वो, समझ रहा है? तो तुम्हारे अंदर अगर एक्स्ट्रा कार्टिलेज आया तो उसको कौन नष्ट करेगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट। 3 सेल याद रखो। कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब जिसने कार्टिलेज का सेल बनाया। कार्टिलेज का सेल का नाम क्या है? अगर एक्स्ट्रा बना तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, समझ में आया? अब लिखो मैट्रिक्स कौन है? मैट्रिक्स कौन है सर? बेटा मैट्रिक्स जो रहता है, पहली चीज़ लिखो, इट इज़ एवास्कुलर। एवास्कुलर मतलब उसमें ब्लड वेसल नहीं है, याद रखना, उसमें ब्लड वेसल नहीं है। मैट्रिक्स से किससे बनता है सर? मैट्रिक्स किससे बनता है? इट कंटेन वाटर। लिखो क्या है मैट्रिक्स में? वाटर, कोलेजन फाइबर, और एक नाम लिखो, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। एक मिनट, कॉन्ड्रोआइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोआइटिन सल्फेट मैट्रिक्स का नाम है। कॉन्ड्रोआइटिन मैट्रिक्स का नाम है, बस इतना याद रखना। जब भी ये वर्ड आए ना, कॉन्ड्रोआइटिन या कॉन्ड्रीन, कॉन्ड्रोआइटिन, कॉन्ड्रीन, ये कार्टिलेज का वर्ड है और ये मैट्रिक्स से जुड़ा रहता है। तो मैट्रिक्स के बाजू में एक शब्द लिख लो, कॉन्ड्रीन करके, कॉन्ड्रीन करके शब्द लिखो, कॉन्ड्रीन। मतलब मैट्रिक्स से कहीं पर भी क्वेश्चन है, कैसा भी आए तुम एडजस्ट कर लेना। ऐसा भी आ सकता है वर्ड कॉन्ड्रीन, या कॉन्ड्रियोआइटिन सल्फेट भी आ सकता है। समझ में आया तुमको? क्लियर हुआ? सर हमने कार्टिलेज की यहाँ तक बात पढ़ ली, ठीक है? अब देख कार्टिलेज होता कहाँ पे है। कार्टिलेज का एड्रेस NCERT के हिसाब से मैं बताऊंगा। पहले ये रहता है बेटा नोज के टिप पे,
और कहाँ रहता बेटा? मतलब ये कानों में रहता है, इधर इधर, बिटवीन द वर्टेब्रल कॉलम। पता है क्या? इंटर वर्टेब्रल डिस्क, इंटर वर्टेब्रल डिस्क, दो वर्टेब्री के बीच में। पता है ना आपको? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वर्टेब्रल कॉलम पता है? एक वर्टेब्रा ये, दूसरा वर्टेब्रा ये, बीच में रहता है ना ऐसा। हाँ, अब ये जो है इसके ये दो वर्टेब्रा के बीच में ऑब्वियसली कौन होगा? कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल रहता वो। ओके, उसके बाद में कहाँ पाया जाता बेटा? लिम्स और हैंड्स। ये कुछ एड्रेस है जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया। ये डायग्राम तुम याद रखो, ए नाम की या कार्टिलेज की डायग्राम है। ए नाम की डायग्राम कार्टिलेज की, बी नहीं बेटा, बी बोन की डायग्राम है। ए नाम काय का है? कार्टिलेज। अब एक्स्ट्रा में लिखो तुम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, जो हम पढ़ेंगे आगे भी लोकोमोशन के वक्त, लेकिन अभी लिख लो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तुमने नाम सुने हैं, ये ऐसा नहीं तुमने नहीं सुना करके। पहला लिखो हाइलाइन कार्टिलेज, नाम सुना होगा। पहला कौन सा कार्टिलेज? हाइलाइन कार्टिलेज। सिर्फ एड्रेस लिखो और कुछ मत लिखो। पहला क्या लिखा तुमने? हाइलाइन कार्टिलेज। इसका एड्रेस है बेटा लैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, लैरिंग्स, ट्रकिया, रिब्स, रिब्स। तुमने एक नाम सुना है, ये कौन है? रिब्स। ये कौन है? स्टर्नम। ये कौन है? ये कौन है? रिब्स। ये कौन है? पता है दोनों के बीच में कार्टिलेज रहता है, एक वो हाइलाइन कार्टिलेज है। दोनों के बीच में कार्टिलेज कौन सा? हाँ, वही बोला था हमने। हो गया पहला। दूसरा लिखो फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। सर ये कहाँ है? ये है बिटवीन द टू वर्टेब्री, बिटवीन टू वर्टेब्री। बिटवीन टू वर्टेब्री का मतलब है इंटर वर्टेब्रल डिस्क। ये शब्द सुना है कभी? इंटर वर्टेब्रल डिस्क। इंटर वर्टेब्रल डिस्क लिखा। लास्ट लिखो इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। इसका सीधा आंसर है टिप ऑफ नोज एंड पिन्ना। टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज एंड ईयर पिन्ना। बस खत्म। ठीक है सर। बोन थोड़ा कॉम्प्लिकेट केस है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी हम पेपर डिस्कस करना है। जो लास्ट टाइम हुआ था वो भी और आज जो हुआ वो भी। तो जो हुआ उसको पढ़ के आना,